प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपकी मुलाकात करवाई बरतानिया के मारूफ अकाउंटेंट शेख शराज के साथ, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंड गुलकार जनाब रजब अली के साथ। कलंदरी दीवाने कोई और हो अल्लाह ना करे जी अल्लाह ना करे, और मशहूर धमाल असियां कलंदरी दीवाने लजपाल दे। इन गीतों के गुलकार रजब अली के साथ आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। रजब अली का ताल्लुक पाकिस्तान के मारूफ मौसीकार घराने ग्वालियर से है। रजब अली एक अरसे से बरतानिया में मुकीम हैं, और यकीनन इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक परदेसी हैं। तो परदेसियों की कहानियों के सिलसिले में आपकी मुलाकात आप करवाएंगे मारूफ गुलकार रजब अली से। रजब साहब, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं कि किस तरीके से आपने गाने का आगाज़ किया, किस तरह से आपने जो है इसमें कामयाबी हासिल की। जी, मैं बचपन से मुझे म्यूज़िक का शौक़ था, और मेरे जो उस्ताद थे, उस्ताद उम्मीद अली ख़ान ग्वालियर घराने के बहुत बड़े गायक थे। उनसे मैंने बचपन में क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली, और बच्चों के प्रोग्राम में मैं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गाता था 10 साल की एज में। और उसके बाद फिर 4 साल मैंने हैदराबाद डिवीज़न स्कूल कंपटीशन में मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता 4 साल कंटिन्यूस रेडियो पाकिस्तान से। फिर मैं बड़ों के प्रोग्राम में जब थोड़ा सा मैच्योर्ड हो गया, फिर वहाँ पे गीतों भरी कहानी और गज़लों के गीत, गज़लों के प्रोग्राम और गीतों के प्रोग्राम, और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मैं गाता था। ये मेरा बचपन था, और मुझे शौक़ था अपने से अच्छे आर्टिस्टों को, सीनियर्स को सुनना, फिर उनमें से फिर अपनी राह निकालना अलग से। तो ये मेरी जद्दोजहद थी बचपन से ही। और जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे एक टेलीग्राम आई लाहौर से कि भाई आपकी ज़रूरत है हमें फ़िल्म के गाने के लिए। तो फिर मैं लाहौर गया। अहम अशरफ साहब म्यूज़िक डायरेक्टर अल्लाह बख्शे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। तो आगा रियाज गुल साहब की फ़िल्म थी यादें, अज़ीज़ मेरेठी साहब उसके डायरेक्टर थे, और मोहम्मद अली ज़ेबा उसमें हीरो हीरोइन थी। और आसिया की भी वो पहली फ़िल्म थी, मेरी भी वो पहली फ़िल्म थी। और मुझे अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे ये शर्फ हासिल है कि मेरा पहला गाना उस फिल्म का महूरत सॉन्ग था, जो एवर्न्यू स्टूडियो में AZ बेग साहब जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, साउंड इंजीनियर, उन्होंने रिकॉर्ड किया। ए बैच था जो टॉप के म्यूजिशंस बेइंतहा, यानी कोई 40-50 म्यूजिशियन थे उस गाने में। तो ये मुझे शर्फ है कि मेरा ये पहला गाना जो था मलका तरन्नुम मैडम नूरजान के साथ मैंने गाया, और उसी वक्त पूरे स्टूडियोज़ में धूम पड़ गई कि ये एक लड़का है नया जिसका नाम रजब अली। रजब अली नाम तो बहुत बड़ा है ना, तो उस ज़माने में मैं थोड़ा सा कमज़ोर सा था, तो मेरी पर्सनालिटी का किसी पे कोई असर नहीं पड़ता था। और देख के मुझे हैरान हो जाते थे कि ये लड़का ये नूरजान के साथ क्या गाएगा। इवन मैडम नूरजान ने भी ये कहा कि ये कहाँ से इंपोर्ट किया है ये लड़का, कि ये क्या गाएगा। फिर जब उन्होंने मुझे सुना, उसके बाद उन्होंने मुझे पास किया कि हाँ ये लड़का मेरे साथ गा सकता है। तो फिर मैंने
लव सॉन्ग था और एक ही माइक्रोफोन पे गाना आमने सामने। तो वो इंडो पार्क की इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी, उसके सामने गाना तो बहुत बड़ी बात है, उसके सामने खड़े हो जाना ही बड़ा काम था। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, दुआएं थी कि उनके साथ में अगर 16 ने नहीं तो 15 ने उनके लेवल पे उतरा। वहीं पे मुझे 3-4 और गाने फिल्मों के ड्यूट सॉन्ग ही मैडम नूरजान के साथ। और ये भी मुझे क्रेडिट है कि मैंने सबसे ज़्यादा मैडम नूरजान के साथ जो गाने गाए वो मेरे गाए। उसके अलावा जितनी भी फीमेल सिंगरें थीं उस ज़माने में, उन सब के साथ मैंने गाने गाए, जिसमें नसीम बेगम साहिबा थी, माला जी थी, नाहिद अख्तर, रोना लैला, आयरन परवीन, हाँ जी, ये जितनी भी फिल्म की सिंगर्स थी उनके सब के साथ मैंने गाने गाए। इसके अलावा जो मेल सिंगर्स थे मेरे से सीनियर, मेहदी साहब के साथ भी मैंने ड्यूट गाया हुआ, और मुनीर हुसैन के साथ, मसूद राना, अहमद रुश्दी, इन सब के साथ मैंने 2 गाने गाए, सोलो गाने भी गाए। मैं ज़्यादा गाने मैंने नहीं गाए क्योंकि मैं चूज़ी था कि मुझे गाना मेरे मतलब का कोई हो तो मैं गाऊंगा, जो नहीं अगर कोई ऐसे ही लिखा हुआ है कोई वल्गर सा गाना या कोई अदबी हिसाब किताब से नीचे की कोई चीज़ है तो मैं वो छोड़ देता था, मैं नहीं करता था। क्योंकि मैं कोशिश की कि पब्लिक को, क्योंकि हर बंदे का इमेज होता है और हर आर्टिस्ट को 100% तो दुनिया नहीं पसंद करती, उसमें एवरेज आप निकालेंगे, किसी को 99%, किसी को 90%, किसी को 80%। तो क्वालिटी मैं ये सोचता था कि मैं कोई काम करूं तो अच्छा करूं जो पब्लिक को पसंद आए। रजब अली साहब, पाकिस्तान में आप इस वक्त अरूज पर थे, पंजाबी में कहते हैं भरया मेला चढ़ के, तो आप यहाँ पर आ गए, तो इस पे आप क्या यानी महसूस करते हैं कि वतन को छोड़ के परदेश में आना और फिर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना? अच्छा, वतन को तो मैंने इमदाद साहब छोड़ा नहीं, मैं उधर ही होता हूँ, इधर भी होता हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मेरे बाहर इस वेस्टर्न वर्ल्ड में, दुनिया में मुझे लोग बुलाते हैं, कॉन्सर्ट करता हूँ म्यूज़िक के, अपनी लाइव परफॉर्मेंस करता हूँ स्टेजों पे, इवनिंग्स होती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कहीं से भी किसी चीज़ की कोई एहसास से महरूमी नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ अपनी इसी फील्ड में से दिया है, और अपनी फील्ड में, म्यूज़िक की दुनिया में, इसके अलावा मुझे कोई और काम तो आता नहीं, मैं म्यूज़िक ही करता हूँ और म्यूज़िक से ही ज़िंदगी गुजारी है मैंने अभी तक। तो बहुत अल्लाह ताला की मेहरबानी। तो भरिया मेला फिल्म इंडस्ट्री जो थी ना, आपने जो सवाल किया मुझे, भरिया मेला फिल्म की हद तक था। तो फिल्म पहले जब रोमांटिक फिल्में बनती थी जिसमें खूबरू हीरो होते थे, खूबसूरत हीरो थे, हीरोइंस थी, खूबसूरत फीमेल एक्ट्रेस, हैंडसम किस्म के हीरो होते थे, तो उन पे गाने अच्छे लगते थे गाते हुए। तो फिर एक स्लम्प ऐसा आया फिल्म इंडस्ट्री में कि म्यूज़िकल फिल्में या रोमांटिक फिल्में या स्टोरी वाइज अच्छी अच्छी कहानियाँ ये वो बनना, उर्दू फिल्में भी कम हो गई, पंजाबी फिल्मों का ज़्यादा जोर था। लेकिन वो कुछ फिल्में जब वायलेंट फिल्में बननी शुरू हुई तो उसमें मेल सिंगिंग जो थी वो कमज़ोर पड़ गई। अभी जो बंदा वायलेंट है, जो बंदे मारता फिरता है, उसने म्यूज़िक का
क्या उसने गाना गुना क्या गाना है, उससे म्यूज़िक से उसको कौन सा लगाव होना है। इसलिए वो गानों की जो म्यूज़िक की रेशो थी वो ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। तो अक्सर फिल्मों में अगर 5-6 गाने होते थे तो वो सिर्फ मैडम नूरजान के होते थे, फीमेल गाने, मेल का गाना ही ख़त्म हो गया। तो अल्लाह ने हमारे रास्ते इधर खोल दिए, यूरोप वेस्टर्न वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट, इधर उधर अमेरिका वगैरह। तो फंक्शन हम करते हैं स्टेज पे, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसकी ज़ात अभी तक चला रही है।